0.5 m NaOH सॉल्यूशन है, ठीक है, 0.5 m NaOH का सॉल्यूशन है। इसका उसने R दे दिया 2 ओम, ठीक है, L दे दिया 10 सेंटीमीटर, A दे दिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये L और A क्या है, जो आपका कंडक्टिविटी सेल है ना, उस कंडक्टिविटी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शन है 2, है ना। ये चीजें उसने दे दी। और इसके अलावा और क्या दे दिया भाई, लैम्डा इनफाइनाइट Na+1 दे दिया, 2 साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स सोडियम की, और लैम्डा इनफाइनाइट OH- दे दिया, 3 साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। ये चीजें उसने दे दी भाई। अब क्या क्या निकलवा रहा अपन से, वो फर्स्ट निकलवा रहा है क्या, कंडक्टेंस। कह रहा है कंडक्टेंस कैलकुलेट कराए, G बराबर 1/r। R कितना है बोलो, कितना आ जाएगा, ओम इनवर्स, नीचे था ओम, ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा। क्या निकाले सबसे पहले आपने, सेकंड निकाले आप सेल कांस्टेंट G स्टार। G स्टार क्या होता है, L कितना 2, कितना आएगा बताओ, सेमी इनवर्स। भाई ऊपर तो सेंटीमीटर है, नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक सेमी कट जाएगा, सेमी ऊपर जाएगा तो सेमी इनवर्स हो जाएगा। 2 निकाल लिए, तीसरा निकालो कप्पा, स्पेसिफिक ना कंडक्टेंस, या इसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। कप्पा बराबर होता है G स्टार, एक G आ गया तो कितना, दूसरा आ गया कितना जाएगा, ओम इनवर्स सेम इनवर्स। क्या आ गया, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस आ गई। उसके बाद स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालें, रो रा अपॉन एल, रो रा अपॉन एल। आर की वैल्यू, ए की वैल्यू 2 ही है, अनुप्रस्थ का क्रॉस सेक्शन, दोनों के बीच की डिस्टेंस 10, कितना आ गया भाई 0.4। कप्पा और ये रो उल्टे एक दूसरे की, या ओम इनवर्स सेम इनवर्स है तो यहां ओम सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आ गया आपके पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या निकालो, N फॉर नरेंद्र मोदी, ठीक है। NaOH है, कितना OH- देगा, N बराबर 1, बेस है, एसिडिटी होगी इसकी, एसिडिटी कितनी है 1 को मल्टीप्लाई करें, मोलरिटी कितनी थी स्टडी 0.5, देखो ये रही, ठीक है, मोलरिटी हो गई। जीरो 0.5, तो 0.5 N आ गई। लैम्डा एम सी निकालें, मोलर कंडक्टिविटी एट सी कंसंट्रेशन, है ना। लैम्डा एम सी कैसे निकलता है,
के इंटू 1000 बटा सी, के कितना है 2.5 बटा सी कितना है, ठीक है। साइमन सेमी स्क्वेयर मॉल इनवर्स लैम्डा एम सी आ गया, के इंटू 1000 बटा सी से लैम्डा एम इनफाइनाइट किससे निकालेंगे, कोलराउस से, कोलराउस से निकालते लैम्डा इनफाइनाइट NaOH अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालोगे, लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस की और लैम्डा इनफाइनाइट OH माइनस की जोड़ दो, Na प्लस की 2 है, इसकी 3 है, कितनी आ जाएगी 5 साइमन सेमी स्क्वायर मॉल इनवर्स। देखो Na प्लस की और OH माइनस की कितनी दे रखी है, 2 और 3 दे रखी है, सही है ना भाई, 2 और 3 दे रखी है। तो Na प्लस की और OH माइनस की जोड़ दो, किसकी आ जाएगी बताओ, ठीक है ना। तो Na प्लस OH जोड़ दी दोनों की, अब दोनों आ गई आपके पास, क्या क्या आ गई, लैम्डा सी आ गई, लैम्डा एम इनफाइनाइट आ गई, 8 निकाल लो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लो, अल्फा निकाला जाता है सीएम से, सीएम से, सीएम का मतलब लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट, लैम्डा एम सी कितना है भाई, और ये 5, अल्फा बराबर आ गया 0.1, कितना आ गया 0.1। अल्फा इसका कोई यूनिट नहीं आएगी, ऊपर की नीचे कट जाएगी ना, इसकी और इसकी कट जाएगी ना, तो ये अल्फा आ गया 0.1, ठीक है। अल्फा निकालने के बाद अगली चीज बताओ, नौवीं क्या निकालते अपन, डिसोसिएशन कांस्टेंट, बताओ डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा भाई, के बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, सी कंसंट्रेशन कितनी थी 0.5, अल्फा कितना आया 0.1 का स्क्वायर 1 माइनस 0.1, के आ जाएगा, के की वैल्यू इतनी नहीं आएगी, वो अल्फा की वैल्यू इतनी नहीं आएगी जितनी यहाँ आ रही है, कितनी आएगी 0.1, 2, 0.3, 0.4, 0.5 के आसपास। फिर अपनी क्यों आ गई इतनी, 1000 क्यों आ गई अपनी, अपन जो वैल्यू काम में ले रहे हैं वो सारी सारी कौन सी हैं, हाइपोथेटिकली यूं ही लिख दी मैंने तो, Na प्लस की लैम्डा इन्फिनिटी इतनी थोड़ी होती है जो मैंने लिखी है, ठीक है ना भाई, तो ये तो ऐसे ही लिखी है, तो अल्फा भी ऐसे ही आएगा, आरे पर्सन भाई, और एक्यूरेट लिखते थे, अल्फा भी क्या आता, एक्यूरेट आता, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन जब आप पेपर में करेंगे तो इतनी आ जाएगी आपके पास, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल लिया की, जो भी आएगा जो, तो आपने यही चीजें पढ़ी थी इसमें, के निकालना पड़ा था आपने, के कैसे निकालोगे बताओ, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, सी कंसंट्रेशन देगा, अल्फा आप निकाल लेंगे, किससे निकालोगे अल्फा, सी एम से रहे, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट से। अब ये दोनों कैसे निकालोगे, लैम्डा एम सी किससे निकलेगा, के इंटू 1000 बटा सी से, और लैम्डा एम इनफाइनाइट कैसे निकलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ दो, एन फॉर नरेंद्र मोदी से नॉर्मलिटी निकल जाएगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किससे निकलेगी, रो अपॉन एल से, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जी स्टार से। तो पहले जी निकालोगे, जी बराबर 1 अपॉन आर, और जी स्टार, ठीक है भाई। तो ये आपका क्वेश्चन है, सारी चीज आपको इसमें कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन लिख दें।
ऐसे लिख दो आप तो इसमें लिखो रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 m NaOH solution is 5 नहीं 2 ohm 2 ohm distance between two electrode and नहीं वो लिख दो कितनी है 10 सेंटीमीटर है ना 10 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड is 2 centimeter square. Molar conductivity of Na plus and OH minus. Molar conductivity of Na plus and OH minus at infinite dilution is 2 and 3 Simon semi square mole inverse. Then calculate बस कैलकुलेट तो क्या लिखा हूं सारी चीज निकालनी है ठीक है करो स्टार्ट
ये तो निकाल लिया ना, ये स्टार का ना, ये हो गया। तो सारे ठीक क्या बोलते हैं इसको, एप्लीकेशन में कोड ब्राउज किया ना, ऐसा निकालते हैं सारे। कराऊं आगे, है ना। अब देखो ये तो एक साथ ले लिया मैंने ना। अब क्या करता हूं मैं, ऐसे क्वेश्चन लिखवाता हूं जिसमें अलग अलग पूछ रहा है। ये तो 8-10 प्रश्नों का, 8-10 क्वेश्चन का एक ही हो गया, सारी चीज पूछ लिया मैंने। अब अलग अलग देखो, जैसे पहला क्वेश्चन ये लिखो, और थोड़ी जगह जगह छोड़ते जाना है ना, फिर मैं जल्दी जल्दी से उसको समझा दूंगा, फिर आराम से घर कर लेना। इसको लिखो, इफ द मोलर कंडक्टिविटी, इफ द मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution of NaCl, HCl, CH3COONA, NaCl की, HCl की और सोडियम एसिटेट CH3COONA, CH3COONA, कोष्टक में लिख देना NaAC, सोडियम
बड़ा ए छोटा सी, वही हो गया ना सोडियम एसिटेट। Na का मतलब सोडियम, Ac का मतलब एसिटेट। ऐसे भी लिख देता है इसको, NaAC भी लिख देगा पेपर में, ध्यान रखना, इसलिए लिखवाया मैंने ये। R 126.4 126.4 कॉमा 426.1 एंड 91 ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, यूनिट लिख दें इसके, यह साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स है, लिखो रेस्पेक्टिवली what will be that of acetic acid कोष्टक में HAC ठीक है। 5 लाइन छोड़ो, अगला क्वेश्चन लिखो। आठ एक छोड़ देना, 8 लाइन के आसपास है ना। फ्रॉम द फॉलोइंग लैम्डा एम इनफाइनाइट, फॉलोइंग लैम्डा एम इनफाइनाइट, नीचे लिखें लैम्डा एम 4, लैम्डा एम इनफाइनाइट 4, लैम्डा एम इनफाइनाइट नीचे लिखो ना, लैम्डा एम इनफाइनाइट 4, BaOH का होल ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड की लैम्डा एम इनफाइनाइट दे दी भाई, कितनी 457.6 साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, नीचे BaCl2 की लिख दें, लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर BaCl2 240.6, BaCl2 की लिख दी 240.6, और नीचे NH4Cl की 129.8 129.8 NH4Cl की। कैलकुलेट कितनी भी लिख दो यार, उससे क्या फर्क। 129.8 कैलकुलेट लैम्डा M4 NH4OH है ना। और एक और लिखो, जगह छोड़ो, कैलकुलेट लैम्डा एम इनफाइनाइट 4, कैलकुलेट लैम्डा एम इनफाइनाइट 4 CaCl2 एंड MgSO4, CaCl2 एंड MgSO4 from the following data, ठीक है। 8-10 लाइन छोड़ो, अगर लिखो द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 बड़ा एम एसिटिक एसिड, 0.1 बड़ा एम एसिटिक एसिड इज 4.95 into 10⁻⁵ साइमन सेमी इनवर्स
कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या पूछ रहा है? बड़ा किया ना। इफ lambda infinite for acetic acid is lambda infinite for acetic acid is 390.5 Siemens semi square mole inverse। 390.5 Siemens semi square mole inverse। जगह छोड़ो, अगला लिखें। एट 291 केल्विन, अगला लिखे उसको बाद में करना, बाद एट 291 केल्विन लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर NH4Cl NaOH NaCl are 129.8 कॉमा 217.4 कॉमा 108.9 Siemens semi square respectively। If the molar conductivity of centinormal solution of NH4OH is 9.33 Siemens semi square, कंडक्टिविटी दे दिए 9.33 Siemens semi square। What is the percentage dissociation of NH4OH? Percentage dissociation of NH4OH at this dilution of NH4OH at this dilution। Also calculate the dissociation constant of NH4OH। देखो जब इधर सुने, आप लोग घर करना इनको है ना, मैं आपको यहां बता देता हूं कैसे करें। देखो आप, एक उसने लिया NaOH, एक लिया उसने NaC। अच्छा क्वेश्चन के हिसाब से वो बता ना, पहला क्वेश्चन ले लिया पड़ा ना। पहला क्वेश्चन क्या था बताओ? अच्छा क्या क्या बताओ? NaCl HCl और CH3COO। देखो भाई, लैम्डा इनफाइनाइट एसिटिक एसिड की पूछ रहा है। सही है, ध्यान सुनना भाई। अब इस प्रकार क्वेश्चन आते रहते, ध्यान देना। इसकी पूछ रहा है तो इसमें देखो CH3COO- और H दोनों को जोड़ना है। ऊपर देखो, ये तो रहा CH3COO- और ये रहा H, तो इन दोनों को तो जोड़ना है, NaCl घटाना है। ये बात समझ में आएगी नहीं बताओ? ठीक है, तो फार्मूला होगा लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO Na और लैम्डा इनफाइनाइट HCl को जोड़ दो और लैम्डा इनफाइनाइट NaCl घटा दो। अब जो वैल्यू दी हुई है उनको यहाँ लिख देना।
इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, जितनी भी दी हुई है, मान लो 6 दी हुई है, HCl की मान लो 7 दी हुई है, इसकी मान लो 1 दी हुई है, ये आ जाएगा आपके पास आंसर। सही है, दो को जोड़ के तीसरे को घटा देना। क्वेश्चन हो गया ये, एक कर लो भाई, हो गया ये, है ना। एक वो था जिसमें क्या था, एक BaCl2 था, BaCl2 है, NH4Cl है, BaOH का किसकी पूछ रहा है, देखो भाई इस प्रकार के कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन हैं अपने उस बुक में भी बहुत सारे हैं। आप तो मेन कंसेप्ट समझो, इसकी पूछ रहा है ना, तो आपको NH4 को और OH को जोड़ना है, बात खत्म। ऊपर चले जाओ, ये तो रहा OH, ये रहा NH4, दोनों को जोड़ना है, इसको घटाना है। तो देखो लैम्डा इनफाइनाइट NH4Cl को और लैम्डा इनफाइनाइट BaOH के होल ट्वाइस को जोड़ना है और लैम्डा इनफाइनाइट BaCl2 घटाना है, बस वैल्यू रख दे। देखो तो कटेगा कि नहीं, पहले ये देख लो आप। गड़बड़ हो रही है, बैलेंस नहीं है, देखो देखो ध्यान से, सही है कि नहीं। तो अपने इसको बैलेंस करेंगे स्टूडेंट। आप बैलेंस कैसे करेंगे भाई, देखो इसको सपोज मैं 2 कर दूं, सही है ना, क्या कर दूं, इसको 2 कर दूं, ठीक है। तो देखो आप Ba से Ba कट जाएगा, 2Cl से 2Cl कट जाएगा, आ जाएगा ना छोरो इसका, है ना। या फिर इसको आधा कर दो सबको, इसको तो ये रहने दो, इसको क्या कर दो, आधा कर दो, इसको भी आधा कर दो। ये लो भाई, बोलो सही कि नहीं, आधा Ba से आधा Ba कट जाएगा, 1 Cl ही है, 1 Cl से 1 Cl कट जाएगा, ठीक है। क्या बच जाएगा इधर, तो NH4 और इधर 1 OH बच जाएगा। तो हाफ कर दिया इन दोनों को, क्या कर दिया, हाफ कर दिया। बात समझ में आएगी नहीं भाई, नहीं आए तो बोल देना रे। बैलेंस करना जरूरी है, ध्यान रखना, बैलेंस नहीं करोगे तो समझ में ये नहीं आएगा, नहीं बैठ पाएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं खुद देता हूं, मान लो आपको पूछ लिया उसने लैम्डा इनफाइनाइट MgCl2 का पूछ लिया, ठीक है। तो किस किस का जुड़ेगा बताओ, Mg का और Cl का जुड़ेगा ना, Mg का और Cl का जुड़ेगा। तो इसका मतलब वो एक तो ले रहा है MgOH का होल ट्वाइस दे रहा हूं, ठीक है ना भाई। वैल्यू दे दी उसने भैया, वो कहां से लाया कहां से नहीं लाया वो मैटर नहीं अपना ना। MgOH का होल ट्वाइस की दी थी उसने, और एक उसने दे दिया NaOH का, और एक दे दिया NaCl का, ठीक है भाई। देख लो किस किस को जोड़ना है, Mg और Cl को, यानी इसको और इसको जोड़ना है, इसको घटा देना तो Na से Na कट जाएगा, Na से Na कट जाएगा, OH से OH कट जाएगा, बच गया MgCl है। बैलेंस करेंगे भी, मैं ये थोड़ी बता रहा हूं, ये बता रहा हूं कि किस किस को जोड़ो किसको घटाओ, किस किस को जोड़ा बताओ। लैम्डा इनफाइनाइट NaCl को जोड़ा और लैम्डा इनफाइनाइट MgOH के होल ट्वाइस को जोड़ा, और माइनस कर दिया किसको, लैम्डा इनफाइनाइट NaOH को। अब बैलेंस करेंगे, देखो कितने Cl चाहिए आपको, तो इस पे 2 लगा दो। अब 2 Na हो गए, या Na एक ही है, यहाँ 2 लगा दो, ये लो, अब तो सही है। 2 Na से 2 Na कैंसिल हो जाएगा, 2H से 2H कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 Cl बच जाएगा, इधर 1 Mg बच जाएगा, बस बाद में लिख देंगे जो वैल्यू है। बोलो बैलेंस करना है कि नहीं भाई, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको लिख ही दो, लैम्डा इनफाइनाइट 2 है ना, 4 1 निकाल दे लो साइमन से, ऐसे लिख देना। कैलकुलेट लैम्डा इनफाइनाइट MgCl2,
कैलकुलेट लैम्डा इनफाइनाइट MgCl2, है ना, बाय फॉलोइंग डाटा, बाय फॉलोइंग डाटा। तीनों डाटा दे देगा वो, ये तीनों डाटा लिख दो। किस किस की? लैम्डा इनफाइनाइट NaCl लिख दो, लैम्डा इनफाइनाइट NaCl लिख दो, कितना? 2 साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। लैम्डा इनफाइनाइट MgOH का होल ट्वाइस लिख दो, 4 साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। और लैम्डा इनफाइनाइट NaOH लिख दो 1। किस किस का है? NaCl का, NaCl का, MgOH के होल ट्वाइस का और NaOH का। तीनों लिख दिए? आंसर स्टार्ट करो, ये फार्मूला लिख दो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कर लोगे ना बैलेंस का। देखो यहां पर मेन बात रहेगी बैलेंस की, बैलेंस में गड़बड़ मत करिए ना भाई, कभी बैलेंस में गड़बड़ करिए हो तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है फार्मूला, हटाओ भाई। जैसे एक मेरे को और बताओ, ALOH के होल थ्राइस का लैम्डा इनफाइनाइट कैलकुलेट करवाना है। ठीक है, देखो क्या क्या दे रहा है। लैम्डा इनफाइनाइट AlCl3 दे रहा है, लैम्डा इनफाइनाइट NaCl दे रहा है और लैम्डा इनफाइनाइट NaOH दे रहा है। ठीक है, किस किस को जोड़ना आपको? वैसे दूँ 3 2 1 साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, क्या निकालना बताओ आपको? आंसर स्टार्ट करें, क्या निकालना है? लैम्डा इनफाइनाइट AlOH का होल थ्राइस निकालना है। किस किस को जोड़ना है? Al और OH को जोड़ना है, यानी इसको और इसको जोड़ना है, NaCl घटा देना। ठीक है, इसको इसको जोड़े भाई, लैम्डा इनफाइनाइट AlCl3 को और लैम्डा इनफाइनाइट NaOH को जोड़ दो और लैम्डा इनफाइनाइट NaCl को घटा दो। समस्या क्या आ गई? यहाँ कितने Cl हैं? यहाँ Cl एक ही है, तो क्या करें इसको? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अब Na यहाँ 3 हो गए, यहाँ Na, बोलो बैलेंस हो गई कि नहीं? अब 3 Na से 3 Na कैंसिल हो जाएंगे और 3 Cl से 3 Cl, एक OL बच जाएगा, 3 OH बच जाएंगे। हो गया? लिख दो जल्दी। ये लास्ट एग्जांपल। हटाएंगे भाई। अगला मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन इसका है, लैम्डा एम सी बराबर के इंटू 1000 अपॉन सी का
कप्पा दी हुई है और कंसंट्रेशन दी हुई है क्या इसका? ये लो भाई, यही है ना? पूछा है डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना? प्रश्न देना कौन सा क्वेश्चन है? ये है कि कैलकुलेट 0.1 m एसिटिक एसिड, 0.1 m कंसंट्रेशन दे दी भाई, है ना? और क्या दे दी? कंडक्टिविटी दे दी, के दे दी, के दे दी, सी दे दी। दोनों से क्या निकाल लो? लैम्डा एम सी। कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्या निकाले? लैम्डा एम सी। और भाई इसने लैम्डा एम इनफाइनाइट डायरेक्ट दे दी, निकालने की जरूरत नहीं। पढ़ो देखो इस क्वेश्चन में, लैम्डा एम इनफाइनाइट डायरेक्ट दे दी और इन दोनों की वैल्यू से क्या निकाल लो? अब एल्फा, एल्फा निकाल कर के। बोलो सही है कि नहीं? ये दे दिया, दे दी ना कंडक्टिविटी, सी भी दे दिया। दोनों से क्या निकाल लो? लैम्डा एम सी। और लैम्डा एम इनफिनाइट दिया हुआ है, दोनों से क्या निकालेंगे? एल्फा। और एल्फा से फिर क्लियर मामला ये। अच्छा, इसमें एक अपने पास क्या है? एक तो है NH4Cl की और एक है NaOH की और एक है NaCl की। नहीं, NH4Cl, ठीक है। ये है, तीनों की दे दी। और पूछ किसकी रहा है? NH4OH की। इसकी दे दी 3, इसकी 2 दी, इसकी 1। वैसे काल्पनिक। किस किस को जोड़ोगे भाई? इसको और इसको, दोनों को जोड़ के NaCl घट जाएगा। दोनों को जोड़ोगे तो 3 + 2 - 1 कितना आया? 4 साइमन सेम स्क्वायर। लैम्डा इनफिनाइट NH4OH तो आ गई। लैम्डा इनफिनाइट NH4OH के बाद क्या निकालेंगे बताओ ना? लैम्डा एम सी निकालेंगे भाई, लैम्डा एम सी निकालेंगे। वो किससे निकलेगी? K × 1000/C से। देखो कप्पा दी हुई है क्या सवाल में? कप्पा दी हुई है और कंसंट्रेशन भी दी हुई होगी, है? दी हुई है यार। सेंटी नॉर्मल है, मोलर है? सेंटी नॉर्मल। देखो भाई, सेंटी होता है नॉर्मल ना, m/100, ये सेंटी मोलर है। और n/, ये सेंटी नॉर्मल, m/2, n/2। ये दोनों तो हैं सेमी, क्या ये? सेमी मोलर, सेमी नॉर्मल। और ये दोनों हैं सेंटी। और m/, ये मिली होता है, मिली 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 मोलर। अभी जो अपना सॉल्यूशन चैप्टर आएगा ना रे, उसमें आ जाएंगी ये, ठीक है? तो कितनी दे दी? n/, कितनी आ जाएगी बताओ? ये 0.01 आ जाएगी n। अब किसकी बात कर रहे हैं अपन? NH4OH की ना। NH4OH के लिए n = 1 होता है, तो नॉर्मलिटी मोलरिटी बराबर होगी। तो यहां पर जो कंसंट्रेशन है वो कितनी आ गई बताओ? 0.01 n लिख दो या 0.01 m लिख दो। सही है? कंसंट्रेशन दे दी भाई, क्या निकाल लो आप? लैम्डा एम सी, लैम्डा एम सी। कॉपी को लिख दो ये, n/100
सेंटी नॉर्मल और m/100 सेंटीमोलर। हो गए दोनों भाई? क्या निकाले बताओ इससे? अब ये निकाल लिया, इन्फिनिटी वन निकाल लिया, सी निकाल लिया। अब अल्फा निकाल लो, किससे? Cn से। ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अल्फा आ गया, अल्फा आ गया सपोज 0.03। किसमें पूछ रहा वो? परसेंटेज डिसोसिएशन। किससे मल्टीप्लाई कर दें? 100 से मल्टीप्लाई कर दो, किस में आ जाएगा वो? परसेंटेज में आ जाएगा भाई। ठीक है, फिर क्या पूछ रहा वो? के बराबर क्या हो जाएगा? C अल्फा स्क्वायर पर 1 माइनस अल्फा। अल्फा ये रहा और C कंसंट्रेशन आपको पता ही है 0.01। हो गया? कर लाओगे घर आराम से। ठीक है, और बताओ कौन सा बच गया? बोल। दी हुई है तो कौन सी दी हुई है? ये दे दिए, ये दे दी ना, ये निकालनी नहीं है। दे दी तो है, दे दिया तो नहीं निकालने की जरूरत। हाँ दे दिया तो कोई निकालने की जरूरत ही नहीं है ना? क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन बच गया? अच्छा डाटा नहीं दिया तो डाटा खुद ही लिख दो भाई इसमें। कैसे? हाँ Ca+2 का लिख दो, 2 Mg+2 का लिख दे, 3 OH माइनस का लिख दे, 1 और एक कौन सा है? SO4-2 है, 4 लिख दो। साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, ये लो। एक मिनट लिख फिर बताता हूं। लिख दिया? ऐसे लिख दो कुछ भी, काल्पनिक डाटा लिख दो। अब किसके पूछ रहा है पहले? सबसे पहले Cl2 है क्या? तो Cl माइनस की देनी पड़ेगी भाई, 6 Cl माइनस की देनी पड़ेगी। दे दी? अब किसकी पूछ रहा बताओ? लैम्डा इनफाइनाइट Cl2 की पूछ रहा है, दोनों की जोड़ दो। किस किस की? लैम्डा इनफाइनाइट Ca+2 की और लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस की, बस दोनों की जोड़ दो। Ca+2 का डाटा ये रहा, 2 Cl माइनस का ये रहा, 2 + 12 हो जाएगा। बोलो भाई, इन डाटाओं के आधार पर निकाल लो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निकालोगे तो Ca का ये रहा, OH का ये रहा। ये वाला क्वेश्चन है, बोलो भाई, निकल जाएगा। हो गए सारे? इन क्वेश्चनों घर से करके लाना भाई, समझ में नहीं आया तो कल वापस आके बताना। और कल अपन इसका एक न्यूमेरिकल करवा करके मैं इसमें करवाऊंगा कोरोजन, है ना? चल हाँ, क्वेश्चन में देख, लिख दिया।